Welcome dear students in transducer. Today we are going to discuss introduction to transducers. After completing this topic, you will be able to define transducers. You will be able to recall the advantages of transducers. You will be able to classify transducers and you will be able to recall inverse transducers. तो अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये आपका जो हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं उसका ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का एक पार्ट बन सकता है। अगर हम बात करें कि हम क्यों ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो बेसिकली हम ट्रांसड्यूसर के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो ट्रांसड्यूसर्स जो आप जनरली अपने ऑटोमेटिक सिस्टम में आप यूज करते हैं, अपने फीडबैक सिस्टम में आप उसे यूज करते हो और जिसकी मदद से आपका पूरा का पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक बन जाता है। तो बेसिकली उस ट्रांसड्यूसर्स के कुछ जो बेसिक थिंग हैं वो हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू ट्रांसड्यूसर्स में पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले डिफाइन करते हैं ट्रांसड्यूसर्स को। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रांसड्यूसर्स की। तो सबसे पहली चीज क्या है कि अगर आपके एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाया जाता है तो सबसे पहला जो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है ट्रांसड्यूसर से कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज ऑल्सो नोन एज पिकअप। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो ट्रांसड्यूसर है आप उसे पिकअप भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर्स जिसको आप दोबारा ये बोल सकते हैं, दूसरे नाम से आप इसको जान सकते हैं पिकअप, पहली चीज। दूसरी चीज अगर बात की जाए कि जो ट्रांसड्यूसर्स है वो क्या है, ठीक है, तो हम यहां पे ट्रांसड्यूसर को बोल सकते हैं कि अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स one form of energy to another form of energy, ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर हम क्या कह सकते हैं, तो आपका जो ट्रांसड्यूसर है वो बेसिकली ये बोला जाए कि वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपका मशीन हो, चाहे वो आपका इंस्ट्रूमेंट हो, कोई भी हो, अगर वो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, अब चाहे हीट एनर्जी आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा हो, केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा हो, मैकेनिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा हो, किसी भी तरीके से आपका वन फॉर्म ऑफ एनर्जी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो आप उसे ट्रांसड्यूसर्स बोल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली जब ये जो यूनिट स्टार्ट हुआ इसमें हम बेसिकली चूंकि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स हैं हम, तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसड्यूसर के बारे में ज्यादातर डिस्कस करना है। तो उस बेसिस पे हम यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के बारे में बात करेंगे। तो उस तरीके से हम अगर बोले तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर बोले, इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स में अगर हम बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स है उसमें ये भी आपका एक टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर्स है। ठीक है, ट्रांसड्यूसर्स यानी कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना बस। लेकिन जो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को, किसी भी फिजिकल कंडीशन या फिजिकल क्वांटिटी को अगर वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में अगर कन्वर्ट कर रहा है तो वो आपका इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स कहलाएगा, है ना। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि अ डिवाइस which converts any form of energy that may be a physical quantity, or physical condition to electrical
output voltage is called इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। ठीक है, जो किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को या फिर फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल कंडीशन को अगर इलेक्ट्रिकल आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है तो वो हमारा इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर कहलाता है। और बेसिकली यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो जितने भी हम ट्रांसड्यूसर डिस्कस करने वाले हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है। कुछ जो ट्रांसड्यूसर होंगे मैकेनिकल ट्रांसड्यूसर्स होंगे, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट मोस्ट ऑफ द ट्रांसड्यूसर्स जो है वो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर्स ही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब अगर बात की जाए कि ट्रांसड्यूसर्स है क्या, ये तो हम समझ में आ रहा है कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और आप अगर किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को अगर इलेक्ट्रिकल आउटपुट वोल्टेज में अगर वो कन्वर्ट कर रहा है तो वो आपका इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है। बट इसका यूज क्या है, ठीक है, वो कैसे काम करता है, ये बेसिकली हमें यहाँ पे जानने की जरूरत है। तो बेसिकली हम ट्रांसड्यूसर्स अगर बात करें तो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो आपका ट्रांसड्यूसर्स है आप उसकी मदद से अपने सिस्टम को ऑटोमेटिक बनाते हो। ठीक है, एक छोटा सा मैं जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। एक आपका ये सपोज मान लेते हैं ये रूफटॉप आपका टैंक है, जहां पे हम लोग क्या करते हैं छत पे टैंक लगा देते हैं जिसमें हम पानी को वाटर को फिल करके रखते हैं और पूरे डे नाइट हम जो भी वाटर अपने टैप से जो वाटर हम यूज करते हैं वो आपके टैंक के थ्रू आता है। ठीक है, तो आप अगर सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है कि अगर सिंपल जो आपका टैंक है आप इसको मोटर के थ्रू आप इसको फिल करते हो, है ना। तो अब इस कंडीशन में अगर हम बात करें कि अगर मान लेते हैं कि हमारा जो टैंक है वो एम्प्टी हो गया, एम्प्टी हो गया हमें कैसे पता चलेगा, जब हमारे नल में पानी आना बंद हो जाएगा तो हमें लग जाएगा अच्छा टैंक हमारा खाली हो गया, अब हमें मोटर ऑन कर देना चाहिए। फिर जब आपका टैंक भरना स्टार्ट होता है, जब वो अपने फुल लेवल पे आ जाता है उसके बाद वो ओवरफ्लो करने लग जाता है, तो हमें पता चलता है कि अच्छा टैंक भर चुका है तो अब हमें मोटर को ऑफ करना चाहिए। ठीक है, तो एक तो चीज क्या है कि हम ये बोल सकते हैं ना कि अगर सपोज मान लेते हैं कि आपने कोई भी ट्रांसड्यूसर्स यहाँ पे यूज नहीं किया है और आप सपोज आप किसी पर्टिकुलर काम के लिए गए, अपने वॉशरूम में गए या कहीं पे भी गए और अचानक से आपको पता चला कि आप भाई आपने सावन लेना स्टार्ट हुआ और जब जैसे आपने अपने फेस पे साबुन और वो सब लगा लिया उसके बाद पता चला कि लो अब तो हमारे नल में पानी नहीं आ रहा है। तो अब अगर आपके नल में पानी नहीं आ रहा है और आपके घर में कोई नहीं है तो आपको उसी हालत पे जाकर के पहले मोटर को ऑन करना पड़ेगा, फिर मोटर आपके टैंक को कुछ हद तक पानी भर देगा, तब फिर आपके नल में पानी आना स्टार्ट होगा। तब तक आपको उसी सोप लगे हुए फेस और बॉडी के साथ आपको रहना पड़ेगा, है ना। यानी कुछ एक मतलब एडवर्स सिचुएशन बन सकते हैं आपके लाइफ में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम बेसिकली यहाँ पे एक ट्रांसड्यूसर्स यूज कर सकते हैं जो जिसको ये पता हो कि कब हमारा जो टैंक है वो खाली हो रहा है, और टैंक खाली हो तो ऑटोमेटिक वो अपने मोटर को ऑन कर दे और वाटर फिल कर दे टैंक में, पहली चीज। दूसरी चीज हम ये बोल सकते हैं कि अगर सपोज मान लेते हैं कि अगर हमने जो टैंक भरना स्टार्ट किया, अगर सपोज मान लेते हैं वो टैंक जो है पूरा फिल नहीं हो रहा है, पूरा फिल हो चुका है और उसके बाद भी अगर आपका मोटर बंद नहीं है तो उतने टाइम तक क्या होगा, वो बेकार का आपका पानी ओवरफ्लो के थ्रू बर्बाद होगा, है ना, वाटर वेस्ट होगा हमारा। साथ ही साथ जितने टाइम तक वो वेस्टेड पावर को जो भरता रहेगा आपके टैंक में, तो उसके लिए भी आपका मोटर ऑपरेशन में है, और मोटर अगर ऑपरेशन में है तो क्या होगा, उतने टाइम तक आपको एक्स्ट्रा बिजली बिल चुकाना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे दो लेवल ट्रांसड्यूसर यूज कर सकते हैं या फिर इन दोनों का एक ही कॉम्बिनेशन बना करके हम यूज कर सकते हैं। बट बेसिकली मैं एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पर बताता हूं कि आपने क्या किया कि यहाँ पे एक लेवल ट्रांसड्यूसर लगा दिया, दूसरा आपने यहाँ पे लेवल ट्रांसड्यूसर लगा। जो अपर लेवल ट्रांसड्यूसर है वो ये देखेगा कि आपका जो टैंक है वो फुल हो गया या नहीं हो गया, और जो लोअर लेवल है वो ये देखेगा कि आपका टैंक खाली हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, अब अगर सपोज मान लेते हैं कि जब आपका वाटर लेवल कम हो जाए और इस वाटर लेवल जब लोअर जो आपका ट्रांसड्यूसर है उसके लेवल तक अगर आपका वाटर लेवल पहुंच जाएगा, तो बेसिकली क्या है कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि ये जो आपका लोअर जो
ट्रांसड्यूसर है, इस पे हम एक मिनिमम प्रेशर डिनोट कर देते हैं कि अगर उस मिनिमम प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अगर आपके ट्रांसड्यूसर पे पड़ रहा होगा तो आपका ट्रांसड्यूसर जो होगा वो ऑपरेट करता रह सकता है और वो नॉर्मल काम करता रह सकता है। बट जैसे वाटर लेवल इससे नीचे आएगा और उसका जो प्रेशर है आपके ट्रांसड्यूसर पे उसके मिनिमम प्रेशर लेवल से, अगर इसका मिनिमम प्रेशर लेवल अगर पी मिनिमम अगर मान के चले तो मिनिमम प्रेशर लेवल से अगर उसका वाटर लेवल कम हो जाएगा तो इस कंडीशन पे क्या होगा, वाटर लेवल के कम हो जाने से आपका यहाँ पे वो आपके मोटर को सिग्नल भेज देगा कि ठीक है भाई अब आपको मोटर स्टार्ट कर देना है। अगर अब मोटर स्टार्ट हो गया, आपका जो वाटर इनपुट है वो आपके टैंक में बढ़ना स्टार्ट होगा, तो जैसे जैसे वो बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपका प्रेशर लेवल जो वाटर प्रेशर है वो आपके लोअर लेवल प्रेशर ट्रांसड्यूसर पे पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जैसे जैसे ये बढ़ता बढ़ता जैसे ये अपने वाटर टैंक आपका फिल होगा तो ये फिर से वाटर जो होगा वो आपके अपर लेवल ट्रांसड्यूसर पे प्रेशर अप्लाई करेगा और अपर लेवल ट्रांसड्यूसर पे अगर प्रेशर अप्लाई करेगा तो हम इसका एक मैक्सिमम प्रेशर सेट करके रख सकते हैं कि अगर ये मैक्सिमम, अगर जो इसका जो मैक्सिमम प्रेशर है रेंज है, अगर उससे अगर आपके वाटर का प्रेशर लेवल ज्यादा हो जाए तो ये एक सिग्नल भेजेगा आपके एमसीबी को कि अब हमें मोटर को ऑफ करना है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि आपके जो दो लेवल ट्रांसड्यूसर्स हैं वो ऑटोमेटिकली ये चेक कर ले रहे हैं कि आपका जो भी आपका सिस्टम है वो उसके टैंक में पानी कब कम हो रहा है और कब वो पूरा फिल हो जा रहा है। ठीक है, और उस हिसाब से ये दो लेवल ट्रांसड्यूसर्स जो हैं वो आपके मोटर को ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ करेंगे। इससे अब आपको ये बॉदर करने की जरूरत नहीं है कि आपके टैंक में पानी है या नहीं है। अगर पानी नहीं होगा तो आपका जो लोअर लेवल ट्रांसड्यूसर है वो ऑटोमेटिकली आपके मोटर को ऑन कर देगा, और अब पानी है और वो ओवरफ्लो होने का डर, तो आपका अपर जो ट्रांसड्यूसर है, अपर लेवल ट्रांसड्यूसर जो है वो आपके इस टेंशन को दूर कर देगा, मोटर को ऑफ कर देगा। तो हम यहां से हम एक चीज डिस्कस कर सकते हैं कि जो आपका ट्रांसड्यूसर्स होगा, इस एग्जांपल में देखो तो जो भी आपका अपर लेवल ट्रांसड्यूसर था या लोअर लेवल ट्रांसड्यूसर था, जो भी आपका ट्रांसड्यूसर है वो दो काम कर रहा है। ठीक है, वो दो काम क्या कर रहा है, आपका लोअर लेवल ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा है, कब आपका वाटर टैंक एम्प्टी हो रहा है वो सबसे पहले सेंस कर रहा है, और वो जैसे वो सेंस कर रहा है वैसे आपके एमसीबी को एक सिग्नल भेज रहा है कि अब हमें मोटर ऑन करना है। ठीक है, या फिर अगर हम अपर लेवल की बात करें तो अपर लेवल भी क्या कर रहा है, कब वो सबसे पहले ये सेंस कर रहा है कि आपका वाटर टैंक फिल हुआ या नहीं हुआ। अगर वाटर टैंक फिल हो गया तो फिर वो सिग्नल भेज रहा है कि एमसीबी को कि आपके मोटर को बंद करना है। दैट मीन्स कि हम यहां से कह सकते हैं कि आपके ट्रांसड्यूसर्स का दो काम है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ट्रांसड्यूसर के केस में, ट्रांसड्यूसर्स के केस में इसके पास दो जो पार्ट ऑब्वियसली होने चाहिए। एक होना चाहिए आपका सेंसिंग पार्ट, जो किसी भी जो आपका डिजायर्ड कंडीशन है उसको वो सेंस कर सके, और उसके बाद जब ये सेंस कर ले तो उसमें होना चाहिए ट्रांसडक्शन एलिमेंट ना, यहां पे पार्ट नहीं, हम इसे भी एलिमेंट ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि सेंसिंग एलिमेंट प्लस ट्रांसडक्शन एलिमेंट ये दोनों मिलकर के आपका ट्रांसड्यूसर कंप्लीट करता है। ठीक है, तो जो ट्रांसडक्शन करने का मतलब है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्शन। ठीक है, तो एक सबसे पहले उस एलिमेंट को सेंस करना है कि आपका कंडीशन क्या है और जो आपका डिजायर्ड कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर उसका जो ट्रांसडक्शन एलिमेंट है वो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहां पे आपका लोअर लेवल ट्रांसड्यूसर है या अपर लेवल ट्रांसड्यूसर है, ये वाटर प्रेशर को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, और वो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज आपके एमसीबी को ऑन और ऑफ करने में मदद कर रहा है। तो यहां पे आपका क्या हो रहा है, प्रेशर से, वाटर प्रेशर से हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्शन कर देते हैं। ठीक है, तो ये था आपका ट्रांसड्यूसर्स।
So students, we have achieved our first learning outcome, that is definition of transducer, and I hope that you have understood it very well. So let's have a knowledge check.